Hello, dear learners. Hello, dear champs. How are you all? We are meeting after a long time, right? I hope all of you are doing well amidst all that had happened in the past few days, right? Keep supporting each other, keep helping, keep being the human that you are, right? With that, let us take forward the grammar series that we had started long back with Phoenix Institute, right? Only on Phoenix EDU. Let's start with today's topic, and that happens to be degrees of comparison. Right, everyone? So we are going to start with it. So we are going to look into different types of degrees of comparison. So basically, please remember that degrees of comparisons fall under which part of speech? It falls under adjectives and adverbs. So we are talking about degrees of comparisons. Comparisons on the basis of what, right? Comparison किसके basis पे होगा? क्वालिटी के बेसिस पे. और क्वालिटी कौन से हमारे वर्ड्स बताते हैं? एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, राइट एवरीवन? सो आवर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस आर कैटेगराइज्ड अंडर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. डन. So now our degrees of comparisons are of three types. First, positive degree of comparison. Second, comparative degree of comparison. And third, superlative degree of comparison. बच्चों याद रखना, तीनों ही कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कह रहे हैं. ठीक है, तो अपना जो ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट सा एग्जांपल है. वो होते हैं ना हमारे घर में, हम सबके पेरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स बोल देते हैं, बेटा पता है वो ना पड़ोस वाले के आज रिजल्ट आए हैं, इतने परसेंटेज आए हैं. ठीक है, इतने परसेंटेज आए हैं और तुम्हारे इतने आए हैं, बस इतना बोल दिया ना, इतना बोल दिया. दिस इज ऑल्सो कंपैरिजन बट दे आर नॉट स्टेटिंग इट डायरेक्टली, राइट? सो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली एम्स एट showing us the excess or rather the availability of that particular characteristic. ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जिस्ट कर रही है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स आके बोल देते हैं, बेटा आज रिजल्ट आया है ना, उसके इतने आए हैं, तुम्हारे इतने आए हैं. कोई कंपैरिजन नहीं किया है, कोई कंपैरिजन नहीं किया है, पर फिर भी कंपैरिजन कर दिया है. दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. बच्चों याद रखना, हम इसके इंडिकेटर्स भी आगे देखेंगे, बट आप लोगों को पता रहना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या बात करती है. इट टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी. लुक एट व्हाट वी हैव रिटन इन वर्ड्स. सो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द रिलेटिव डिग्री ऑफ द एट्रीब्यूट दे डिफाइन. There are three degrees of comparison we use in English grammar. Positive degree, this offers no comparison, it just tells us about the existence of a quality. Done. Now coming to comparative degree. Now comparative degree is the comparison between two things, right? It is the comparison that is done directly. ठीक है, कि बेटा उसके इतने आए और तुम्हारे इतने आए, या शायद जैसे कि उसके तो तुमसे ज़्यादा आए हैं, उसके तो तुमसे कम आए हैं. दिस इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डन. Now coming to superlative degree of comparison. Now superlative degree of comparison is the extreme level of comparison. भाई हमेशा extreme वाले से, बुरा तो बहुत बुरे से comparison, बहुत अच्छे से comparison, no midway to it. ठीक है, जैसे शर्मा जी का बेटा. ठीक, शर्मा जी का बेटा हमेशा एक्सट्रीम्स पे चलता है, या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है. ठीक, सो लुक एट दिस कंपैरेटिव डिग्री. दिस कंपेयर्स टू थिंग्स टू शो विच हैज़ द लेसर ग्रेटर डिग्री ऑफ द क्वालिटी. नाउ क्वालिटी अगेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. Superlative degree. This compares more than two things to show which has the least or greatest degree of the quality. Done everyone? So this is quite easy is what I'm aware of. हमें ना ये सारे words में नहीं खेलना है, हमें एक्चुअली में आना चाहिए आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन. बाकी हमें क्या, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हमें आना चाहिए. तो हम आ जाते हैं हमारे इंडिकेटर्स पे. इंडिकेटर्स कौन से भाई? एसिड और बेसिक के इंडिकेटर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं हमारे पॉजिटिव डिग्री के इंडिकेटर्स. ठीक है, हमारे कंपैरेटिव के इंडिकेटर्स और हमारे सुपरलेटिव. ठीक है बच्चों, हमारे पास ये तीनों डिग्रीज हैं, तो इनके इंडिकेटर्स की हमें बात करनी है. याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री का हमारा इंडिकेटर होगा, पॉजिटिव डिग्री का इंडिकेटर होगा एज एडजेक्टिव, एज या फिर नॉट, सो
एडजेक्टिव एज। अब ये एडजेक्टिव कौन से होंगे? पॉजिटिव डिग्री वाले ही, ठीक है। जैसे गुड यहां पे ले लेते हैं, एज गुड एज, या फिर नॉट सो गुड एज। ठीक है बच्चों, यही है हमारा पॉजिटिव डिग्री इंडिकेटर, एज नॉट सो गुड एज। ठीक है, नॉट सो एज। अब ये समझिए बच्चों, जब हमारा नॉट सो एज है तो नॉट कब लग रहा है? जब सो है, ठीक है। नॉट एज के साथ नहीं लगेगा। दिस सेज द रूल दैट वी फॉलो इन आवर ग्रामर। नाउ आवर ग्रामर एज इन विच ग्रामर डू वी फॉलो, which ultimate English language do we follow? The British accent, right? So as per the Britishers, the rule is that with not you are only supposed to use so and not as. However, Americans accept both of it. Americans के लिए not as good as is also good, but हम लोग British English follow कर रहे हैं, जिसकी वजह से not so ही acceptable है। Done everyone? Now coming to comparative degree. Comparative, so in comparative we have adjective than। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई हमारा पहले एडजेक्टिव आना चाहिए ना। विच एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज व्हाट इज द कंपैरेटिव ऑफ गुड? इट्स बेटर दैन। दिस इज आवर एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कोई भी सेंटेंस के अंदर दो एंटिटी का कंपैरिजन दिया हुआ है, कोई क्वालिटी दी हुई है, उसके बाद दैन दिया हुआ है, तो हमें एक बात हमेशा से समझ जानी है कि वो कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डन। नाउ कमिंग टू सुपरलेटिव, सो इट विल हैव द फॉलोड बाय द एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड? इट्स द बेस्ट। डन। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दीज आर द इंडिकेटर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इजी एवरीवन? आई होप दिस हैज नो issues with anyone. Please take a screenshot for your further reference, or maybe just jot it down in your notebooks. Done? Chalo. Now coming to rules. So we have to abide by 4 rules when we are dealing with transformation between our degrees of comparison. Which degrees of comparison? How many degrees of comparison do we have? 3, right? So when we are dealing with the transformations, right, we need to remember these 4 rules that we are going to look into. Done? So the rules we are going to go in the hierarchy. So the first rule that is applicable everywhere is that tense must not change. No matter what, your tense must not change. ठीक है बच्चों? Now rule number 2, use the nominative case of the pronouns. Now what does this mean? So do you remember that when we did voice, we saw that we have to change, we have to make the changes in its pronouns. So he, when it becomes the subject, it turns into him. That is not going to be applicable here. Sorry, I'm so sorry about it. So he will remain he. He will not change into him. This is totally incorrect. Likewise, she will remain she. She will not change into her. So these are known as the nominative cases of pronouns. Again, so when we talk about American English, it does change, but when we talk about British English, it does not. ठीक है? ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो ये शी का शी एज इट इज़ रहेगा। अमेरिकन में शी का हर हो जाता है। हमें ये समझना है, चैप्टर रीडिंग में भी कई बार होगा बच्चों, आपको मिलेंगे सेंटेंसेस, आप कहेंगे मैम इसमें तो दिया है, तो बच्चों वो अमेरिकन जो इंग्लिश से इन्फ्लुएंस लोग हैं
उनके केसेस में हम देखेंगे शी का हद हो रहा है, शी इज़ नॉट एज गुड एज हिम, ठीक है. सो दिस इज़ अमेरिकन, शी इज़ नॉट सो गुड एज ही इज़ ब्रिटिश. ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. ये हमारे एप्लीकेबल है सभी केसेस में. एंड देन ऑल्सो थर्ड वन दैट वी हैव, मीनिंग must not change. ठीक है बच्चों. So our meanings must not change. Easy, very very easy. Done. So please take the screenshot for now. Done. चलो. So now let's move to the next part. So now we are going to start with the interchange of positive degree and comparative degree of comparison. ठीक है, ये हम इंटरचेंज स्टार्ट कर रहे हैं. तो बच्चों ये इंटरचेंज के लिए जो हमारे पास एक और रूल आ जाता है, ठीक है. और ये जो हमारा इंटरचेंज है, इट इज बिटवीन टू एंटिटीज. यानी जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, उस केस में जो अभी हम रूल्स देखने जा रहे हैं वो उन केसेस में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है. जब हमारा जो अभी हम स्टेप्स देखेंगे, हम अभी जो रूल्स देखेंगे, हम जो ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जब हम दो एंटिटीज़ के अंदर इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तब एप्लीकेबल होगा, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है. कुछ केसेस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है. तो इसके साथ में जो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रूल्स हैं वो देख लेते हैं. रूल्स जब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे. सो नाउ हियर रूल नंबर 1 इज दैट योर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट must interchange their places. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं, जिसको हमें अभी कोई एक सेंटेंस दिया है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है बच्चों, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर रहा है. डन. रूल नंबर 1 इज दैट. Now rule number 2 is, if the given sentence has not, remove it. If the given sentence has not, remove it. ठीक है. If it does not have not added. Okay, now in more typical word, turn a negative sentence into affirmative and affirmative into नेगेटिव. ठीक है, ये रहा हमारा टेक्निकल वर्ड में, ये रहा हमारी सिंपल सी भाषा में. अगर दिए हुए सेंटेंस के अंदर नॉट है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस में नॉट निकल जाएगा. अगर दिए हुए सेंटेंस में नॉट नहीं है तो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में ऐड हो जाएगा. ये कब होगा? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बिटवीन पॉजिटिव कंपैरेटिव डीलिंग विद टू एंटिटीज. डन एवरीवन? सो नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. सो लुक एट इट. जैक इज एज गुड एज जॉन. पहले इंडिकेटर्स देख लेते हैं. ठीक है,
एज, ठीक है, एज ये रहा हमारा पॉजिटिव डिग्री का इंडिकेटर. ओके, एज गुड एज. ठीक है बच्चों, अभी एज गुड एज है, यहाँ पे नॉट नहीं है इसलिए एज है, नॉट होता तो सो. अब इसके हिसाब से जो अभी हमने जस्ट रूल देखा, नॉट नहीं है यानी ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस में नॉट ऐड होगा. ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि नहीं होगा तो मीनिंग बदल जाएगा. देख लेते हैं अभी. अब देखिए फिर हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी हमारे पास पहले तो हमें पता होना चाहिए टेंस क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, डिग्री क्या है, पॉजिटिव है. हमें जानी किस में है, कंपैरेटिव में जानी है. नॉट नहीं है, नॉट ऐड करो. डन. तो बच्चों अभी देख लीजिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. स्टेप 1 यही बोल रहा है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका सब्जेक्ट. चल लिख देते हैं, कौन है ऑब्जेक्ट, जॉन. स्टेप 2 कह रहा है कि अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. अभी इज था तो इज ही रहेगा कि जॉन आर आ जाएगा, नहीं होगा ना, जॉन के साथ में इज आ जाएगा. चलिए, तो जॉन इज, सो द कंटिन्यूएशन. ठीक है, अभी उसके बाद हमने बोल दिया कि नॉट सो एज है तो वो रिमूव हो जाएगा, एज है तो वो रिमूव हो जाएगा. तो ये हमने रिमूव कर दिया. 1 2 3 डन. अभी हमें यूज करना है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना है. इस गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा बच्चों, गुड का कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर. ठीक है, चलिए आ जाइए. सो जॉन इज बेटर. अभी दैन यूज करेंगे क्योंकि इंडिकेटर है. जॉन इज बेटर दैन, जॉन इज better than. Now your subject will become your object. बच्चों अब जरा ये देखो, मीनिंग नहीं बदल गया. जैक इज एज गुड एज जॉन, जॉन इज बेटर दैन जैक. यहाँ बोल रहे हैं दोनों बराबरी के हैं. यहाँ हम कह रहे हैं कि जॉन बेटर हो गया. तो अगर यहाँ पे हम नॉट ऐड कर देते हैं, अब आप बोलेंगे मैम अभी भी तो मीनिंग चेंज हो रहा है कि मैम यहाँ पे बोल रहे हैं जॉन इज नॉट बेटर दैन. अरे नॉट बेटर दैन या तो बराबरी का है या उससे कम है, एक मीनिंग तो मिल रहा है ना. दिस हैपन्स टू बी द लिमिटेशन. ठीक है, ये आपका एक लिमिटेशन है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है 2 मीनिंग्स में से एक तो जस्टिफाई कर रहा होगा. ठीक, तो आ जाइए. क्या हो जाएगा, जॉन इज नॉट बेटर दैन जैक. ठीक है बच्चों, ये आपके पास आपका फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया वो हो गया है. ठीक है, अब बच्चों इसके बाद में आई हैव 4 क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर्स बताने हैं. ठीक है, ये आपको इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में यू हैव टू पुट इन योर आंसर्स एंड देन लेट्स सी कि इफ यू हैव ऑलरेडी ग्रैब्ड इट और नॉट. डन. सो एज सून एज यू फिनिश इट ऑफ, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So that's the first thing that we have seen. So transformation from positive to comparative. Now we have to look into the second part and that is transformation from comparative to positive. Done? अच्छा, नॉमिनेटिव केसेस का हमें ध्यान रखना है. तो हमने ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है वो नॉमिनेटिव केसेस को कंसिडर करते हुए ही लिया है. फिर से हमने क्या बोला, टेंस मस्ट नॉट चेंज. तो इसका टेंस क्या है, वॉज है यानी वॉज है यानी पास्ट टेंस. चलिए, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव. ओके, आ गए. अब शी और ही है, ये है हमारे सब्जेक्ट जी, ये है हमारे ऑब्जेक्ट जी. ठीक, आ जाइए. अब ये हम बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. रूल बोला था ना हमने कि जब हम 2 एंटिटीज में काम करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा. क्या है ऑब्जेक्ट, ही. आ जाओ. फिर सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, राइट, क्योंकि पास्ट है तो ही वॉज. अब हमें यूज करना है या तो नॉट या तो नॉट सो एज या तो एज. दिए हुए सेंटेंस में
दिए हुए सेंटेंस में नॉट नहीं है, यानी ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस में नॉट आएगा, ठीक है। ही वॉज नॉट सो एज, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नॉट सो एज के लिए क्या हमें यूज करना है, कंपैरेटिव, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। चलो दैन ओमिट कर दिया हमने, ये वाला दैट ओमिट हो गया। लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा, सॉरी जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, कौन है ऑब्जेक्ट, दिस विल बी आवर न्यू ऑब्जेक्ट, शी, ठीक है। देख लो बच्चों, अभी भी आप बोलेंगे मैम ये तो क्या हो गया कि ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी, उसके जितना नहीं था, या तो उससे ज़्यादा था या उससे कम था। एक मीनिंग सेटिस्फाई हो रही है, अगेन द लिमिटेशन, राइट। नाउ हियर्स एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू दैट देयर आर सर्टेन कंपैरेटिव डिग्रीज which do not allow the positioning of than after it in British English. Example, junior, senior, elder, superior. Look at the examples for the sentence. She is junior than me. She is junior to me is correct. Likewise, Mr. Ray is superior than me. No, he's superior to me. Done everyone? Chalo. Let's have a look at the next set of questions. Look at it. So this is again going to be your practice work. You need to take the screenshot. You need to comment the answers in the comment section. Done? Chalo. Now let's move ahead to the closing of the session. Now with that, I take your leave. Believe in yourself. Keep practicing. Put down the answers in the comment section. I hope to meet you all in the next class. All the best, everyone.